तो आज की फर्स्ट वीडियो में हमारे पास में है 2 क्वेश्चन। ठीक है, इन 2 क्वेश्चन में हमको करना क्या है, हमें पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ऊपर वाला तो पास एडजस्टमेंट का, नीचे वाला देखेंगे क्या है। क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना समझे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। सबसे नीचे लिखा हुआ है पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़नी आती है उनको ये समझ में आता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, मल्टीपल नहीं बनानी है। ऑफ द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल की शुरुआत में बनानी है। मतलब 2 साल की गड़बड़ी को तीसरे साल में सुधारना है। तो 2 साल गड़बड़ी चली, दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2023 आपको एंट्री बनानी है। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, जतिन केशव ललित पार्टनर्स हैं, फिक्स कैपिटल दे रखी है। अरे वाह, फिक्स कैपिटल का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहां पे पिक्चर में करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होगा। ये हमारी मेंटल अंडरस्टैंडिंग है। फिक्स कैपिटल थी 120, 1 लाख और 80,000 रेस्पेक्टिवली। एज पर द पार्टनरशिप डीड देयर वाज अ प्रोविजन, एक प्रोविजन था। किस चीज का था? अ प्रोविजन फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। अरे तो क्या हो गया, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि अच्छा ये था प्रोविजन लेकिन दिया नहीं गया। कितने सालों का नहीं दिया गया? बट एंट्रीज फॉर द सेम हैड नॉट बीन मेड फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 सालों से आपने इंटरेस्ट नहीं दिया है। अगर मैं 120 का 2 साल का 10% बोलूं तो 24,000 बनता है, 1 लाख का बनता है 20,000 और 80,000 का बनता है 16,000। इतना इंटरेस्ट बनता है 2 साल का, जो आपको देना चाहिए था लेकिन आपने नहीं दिया। और उसकी जगह पे आपने प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटा? पहले साल में 5:3 में और दूसरे साल में 1:1 में प्रॉफिट को बांट दिया था। तो मुझे ये समझ में आता है इस पूरी चीज में कि इंटरेस्ट आपको देना था, जबकि इसके बदले में आपने क्या दे दिया? प्रॉफिट दे दिया। ये 2 बातें मेरी अंडरस्टैंडिंग में है। ये अगर मुझे समझ में आ गया तो ऑन रिकॉर्ड बिल्कुल एकदम परफेक्ट टाइमिंग के अंदर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। तो अब आइए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखना है? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चलिए, कितने पार्टनर थे? पार्टनर्स के नाम लिख लीजिए। देयर वर 3 पार्टनर्स अवेलेबल, जतिन, केशव एंड ललित। तो एक टोटल का कॉलम बन जाएगा आपका। ललित का नाम आ जाएगा यहां पे, यहां आ जाएगा बेटा केशव और यहां आ जाएगा आपका जतिन। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएटेड की। क्या देना चाहिए था? प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएटेड। प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएटेड कितना? चलिए, प्रॉफिट कितना देना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मुझे बहुत जल्दी इस काम को खत्म करना है। किस रेट पे देना था? 10%। कितने ईयर्स का देना था? फॉर 2 ईयर्स। इफ आई कैन रिमेंबर द डेटा, जतिन की फिक्स कैपिटल थी 120 की। 120 का 10% 12,000 बनता है। 12,000 2 साल के लिए अगर आप लेंगे तो ये आ जाएगा 24,000। 24,000 का इंटरेस्ट बनता है जतिन का। केशव का कितना बनता है? 1 लाख का बनता है 1 साल का 10,000, तो 2 साल का हो जाएगा 20। और 80,000 का 1 साल का होता है 8,000, 2 साल का हो जाएगा 16। सब मिला के कितना हो गया? 24, 16, 40, 40 और 20 60। इतना इंटरेस्ट देना था। प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएटेड। अब आए बी कंडीशन में। बी में हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एक्चुअली अप्रोप्रिएटेड। प्रॉफिट एक्चुअली अप्रोप्रिएटेड। प्रॉफिट एक्चुअली अप्रोप्रिएटेड। बड़े ध्यान से देखिए क्या हुआ। आपने इस 60,000 यानी कि 2 साल के प्रॉफिट, मतलब 1 साल का 30,000 और दूसरे साल का 30,000,
इसे आपने किसी पर्टिकुलर रेशियो में बांट दिया था, 21-22 का तो 5:3 का रेशियो और 22-23 का 1:1 का रेशियो। तो प्रॉफिट एक्चुअली अप्रोप्रिएटेड 2021-22 एंड 2022-23। इस साल में ये प्रॉफिट, ये 30-30 हजार का प्रॉफिट इस साल में 5:3 के रेशियो में बांटा गया था, और इस साल में आपने बांटा था 1:1:1 के रेशियो में। यहां आपने बांटा था इसको 1:1:1 के रेशियो में, 1:1। एक सेकेंड रुकिए, वन इज टू 1:1। मैं इसको कट कर देता हूं, 1:1:1। तो पहले 30,000 को 5:3 के रेशियो में बांट दिया। 30,000 का 5/10 होता है आधा, 15। 15 अगर 5 है तो एक के लिए कितना, 3, तो 3 के लिए हो जाएगा 9, 2 के लिए हो जाएगा, हो गया। और 1:1:1 में आ जाएगा 10, 10, 10। बढ़े आगे, यहां की कर लेते हैं टोटल। The total up to this level is, here it is 60, 25, और ये हो जाएगा 19, एंड लास्टली इट इज 16,000। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, मिस अप्रोप्रिएटेड अमाउंट, मिस अप्रोप्रिएटेड अमाउंट। चलिए, जतिन को 24 मिलने चाहिए थे, जबकि मिल गए 25। 1,000 रुपए ज्यादा मिल गए भाई, वापस ले लीजिए। केशव के केस में 20,000 मिलने चाहिए थे, मिले केवल 19 ही। 1,000 रुपए दे दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, और यहां 16 का 16 बैलेंस मैच है, डन। एडजस्टमेंट एंट्री एक ही बनानी थी हमें, तो एक एडजस्टमेंट एंट्री आ जाएगी आपकी, एडजस्टमेंट एंट्री, और ये एडजस्टमेंट एंट्री आपकी बनती है, जतिन को करना है डेबिट, जतिन्स करंट अकाउंट डेबिट। यस, फिक्स कैपिटल की बात है, तो जतिन्स करंट अकाउंट डेबिट, केशव्स करंट अकाउंट। ये 1,000 रुपए यहां पे, ये 1,000 रुपए यहां पे, डन। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, मेड। ये ऐसे एडजस्टमेंट एंट्री प्रिपेयर की गई, ऐसे ही अपना काम होगा। ठीक है, और ये आपको दिला देगा कितने, ये दिला देगा आपको 3 मार्क्स पूरे। अब इस 3 मार्क्स को अचीव करने में बातें करते हुए भी मुझे लगा है 8 मिनट का टाइम। मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, मैंने आपको समझा दिया, मुझे 8 मिनट्स का टाइम लगा है। तो आप सोच के देखिए, एग्जाम में तो ये काम और जल्दी हो सकता है। ठीक है, और उस काम को आपको उतने ही कम टाइम में करना है। बेसिक टास्क है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन नहीं समझा, आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। एक और क्वेश्चन अवेलेबल है उसी एग्जाम से, सेम एग्जाम से एक और क्वेश्चन अवेलेबल है। ये पीवाईक्यू है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उससे हम कर रहे हैं। पहले बड़े क्वेश्चंस किए जाएंगे, और उसके बाद में सारे बड़े क्वेश्चन खत्म होने के बाद में हम एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में कर रहा हूं, ऐसा ही है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। ये एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम पैटर्न है, क्वेश्चन को पढ़ना। मीरा, नीरा, ओजस, लेना देना नहीं इनके नाम से, 5:3 का रेशियो है। इन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर पास्ट की बात चल रही है, मतलब ऐसा होना चाहिए था। Partnership deed provided for charging interest on drawing at the rate 10% per annum. The drawings of Meera, Neena and Ojas during the year ended amounting to 60,000, 50,000 and 40,000. इनके ऊपर आपको इंटरेस्ट लेना था। After the accounts had been prepared, it was discovered that the interest on drawings had not been taken into consideration. Interest on drawings आपने चार्ज ही नहीं किया, ये आपका क्वेश्चन बनता है।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना था, जबकि नहीं लिया तो नहीं लिया तो प्रॉफिट भी कम बांटा आपने। तो अब इस चीज को अपन समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, आइए। कैलकुलेशन ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चलिए तीनों के नाम लिख लेते हैं, फिर एक टोटल का कॉलम आ जाएगा, मीरा, नीना, ओजस। टोटल, ओजस, नीना, मीरा। चलिए ए, प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएटेड। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज, नेगेटिव आइटम है ये, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज्ड, ये लेना था। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कंडीशन समझ लीजिए, अगर टाइम पीरियड नहीं दे रखा हो तो हम 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाते हैं। तो यहां मैं लिख लेता हूं कैलकुलेशन का पैटर्न, ड्राइंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, ड्राइंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय ड्राइंग्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12। अब ड्राइंग अमाउंट ले लीजिए, ड्राइंग अमाउंट दे रखा है 60,000 तो वैल्यू आ जाएगी 3,000, 50,000 तो 2,500 और 40,000 तो ये आ जाएगा 2,000। 3,000, 2,500 and it is 2,000. Total value here is 7,500। इतना पैसा इनसे लेना था। बी, प्रॉफिट एक्चुअली अप्रोप्रिएटेड, प्रॉफिट एक्चुअली अप्रोप्रिएटेड। क्या करना चाहिए, लेस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। पार्टनर्स के अकाउंट में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते तो प्रॉफिट ज्यादा देते हम, लेस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। क्या रेशियो बनता है, 5:3, यस 5:3, आइए 5:3:2। 7,500 का 532 बनता है 3,750। 5/10 मीन्स हाफ, फिर 7,500 का डबल हो जाएगा 1,500, तो ये हो जाएगा तो मतलब 15,000 हो जाएगा, और एक जीरो कट कर देंगे तो 1,500 हो जाएगा। इसमें से ये हटा दीजिए 2,250। अब डिफरेंस निकालना है, देखिए डिफरेंस अमाउंट, आप मिसअप्रोप्रिएटेड अमाउंट भी लिख सकते हैं, डिफरेंस अमाउंट। चलिए 750 रुपीज का डिफरेंस है, यहां है 250 का डिफरेंस, यहां होना चाहिए 500 का डिफरेंस। अब आप फील समझें, ओजस से लेने कितने थे, 2,000 लेने थे, और देने कितने थे 1,500। तो ओजस से 2,000 लेने थे, जबकि अभी तक हमने लिए कितने हैं, बेसिकली 1,500 का ही लॉस डाला है, 500 और लेने हैं। अब डेबिट क्रेडिट के हिसाब से भी मुझे लगता है कि 500 को डेबिट किया है तो आपको 250 को भी डेबिट करना चाहिए, और 750 हो जाएगा क्रेडिट। एडजस्टमेंट एंट्री, हियर इज द एडजस्टमेंट एंट्री। कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री आ जाएगा नीनाज कैपिटल डेबिट। क्यों कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यस फिक्स कैपिटल की बातचीत नहीं कर रखी है। 250
ओजस कैपिटल डेबिट 500 and 2 मीराज कैपिटल 750 being adjustment entry made. अब एक चीज आपको थोड़ा सा मैं बेनिफिशियल लेवल के लिए बता दूं, एक अल्टरनेटिव अप्रोच में आपको और सिखा देता हूं। अगर आपको ये बड़ी प्रोसेस नहीं आती है तो छोटे टाइप के क्वेश्चन में आप इस अल्टरनेटिव अप्रोच को यूज में ले सकते हैं। जैसे ये छोटा टाइप का क्वेश्चन है ना, सिंगल ईयर का क्वेश्चन है, छोटा सा है, सिंपल सा है, 1 to 1 की बात चल रही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना था, ले लो। तो फर्स्ट एंट्री यहां पे बनती है कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है मीरा, नीना, ओजस से। मीराज लेना है ना पैसा, डेबिट कर दीजिए, मीराज कैपिटल डेबिट। ये दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मीरा से कितना लेना है इंटरेस्ट, 3000, नीनाज कैपिटल डेबिट। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखेंगे तो आप अगले क्वेश्चंस पे बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। 2500 and ओजस कैपिटल डेबिट, कैपिटल अकाउंट 2000। 2 P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर किसी बच्चे को ऊपर वाला मेथड नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम में आप ऐसे टेंशन में आ गए कि मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा है, नेगेटिव वैल्यू जब होती है ना तो टेंशन होती है थोड़ी सी कि यार इतने रुपए जो है वो हमको माइनस करने हैं प्लस करने हैं, वो उसका थोड़ा सा टेंशन रहता। तो कोई बात नहीं, आप इसे इस तरीके से करके आइए। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड। अब क्या होता है कि ये जो आपके पास में P&L एडजस्टमेंट का बैलेंस इकट्ठा हुआ, सेकेंड एंट्री में इस बैलेंस को वापस रिवर्स करना है नॉर्मल PSR के अंदर। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मीराज कैपिटल टू नीनाज कैपिटल and to ओजस कैपिटल। being P&L adjustment balance transferred। एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको जिम्मेदारी लेके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कोई भी टीचर एग्जाम में आपके साथ में नहीं चल पाएगा। इस चीज को आप बिल्कुल आराम से ध्यान देके चलें, तो आप ही हैं जो एग्जाम में मार्क्स स्कोर करेंगे। नंबर कम आते हैं तो आपके ऊपर रहना चाहिए, नंबर ज्यादा आते हैं तो आपके ऊपर रहना चाहिए। यू शुड टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, और नंबर अच्छे ही आने चाहिए। इस तरीके से अल्टरनेटिव अप्रोच में ये 2 एंट्रीज बना सकती है, जिसका मतलब भी ये 1 एंट्री के बराबर है। देखिए, मीरा का कैपिटल डेबिट हुआ 3000, मीरा का कैपिटल क्रेडिट हुआ 3750, दैट मींस मीरा का कैपिटल नेट में क्रेडिट हुआ है 750। तो इस तरीके से आप इसे मैच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आवर नेक्स्ट वीडियो।